भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो एक्सक्लूसिव खबर आपको सूर्य विहार आज आपको बताएगा कि ज्योति सिंह को किस पार्टी के बड़े नेता के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई है और क्या हुई है। और कहा जा रहा है कि एक नहीं, बिहार के दो बड़े नेताओं से, दोनों राजनीति के धुरी हैं और वो दोनों नेताओं से बारी बारी सीक्रेट मीटिंग हुई है। हालांकि जो एनडीए के जो बड़ा नेता हैं उनसे सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई है, सबसे बड़ा नेता से मीटिंग नहीं हुई है, दूसरे नंबर के नेता से मीटिंग हुई है। लेकिन दूसरे दल के एक बड़े नेता है जो हैं उनसे सीक्रेट मीटिंग हुई है और भरपूर भरोसा भी मिल गया है। क्या हुई है और ज्योति आगे क्या करने वाली है, कहाँ से चुनाव लड़ने वाली है, सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, बिहारियों का चैनल है, बिहार का मान बढ़ाने आया है ये चैनल। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं। हम चाह ले तो शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं, किसी को पहुंचा सकते हैं। आज यही बिहारी तो है कि बिहार भोजपुरी इंडस्ट्री को कितना बड़ा कर दिया। तो आपसे गुजारिश है, ये भी आपके भाई का चैनल है, जल्द से जल्द अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे ये होगा कि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप खबरों से अपडेट हो सकेंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही ज्योति सिंह सियासी गलियारों में एक चर्चा के विषय बन गई। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह हारे तो जरूर, लेकिन उनकी शानदार हार हुई। एनडीए के जो कैंडिडेट थे उपेंद्र कुशवाहा, जिनके प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजपूतों के बड़े नेता राजनाथ सिंह, जो देश के रक्षा मंत्री भी हैं, वो भी आए थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए थे और पवन सिंह दूसरे स्थान पर रहे। 3.25 लाख वोट पवन सिंह को आया। राजाराम सिंह काराकाट के सांसद जरूर बने, लेकिन उनकी जीत से ज़्यादा पवन सिंह की हार के चर्चे पूरे सियासी गलियारों में हुई। बीजेपी और एनडीए को झटका भी लगा। उस चुनाव में पवन सिंह को अगर सबसे ज़्यादा कोई साथ दे रहा था तो वो दे रही थी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। उस चुनाव में आप देखते तो ज्योति सिंह माथे पर आंचल और घरों में जाकर मिलती थी और फिर गांव की महिलाएं ज्योति सिंह को जो है वो खोइंछा देती थी। जो दिया जाता है, रिवाज है, चावल और पैसे कुछ दिए जाते हैं हर बेटी को, वैसे दिया जाता था। इससे बहुत सहानुभूति मिला और पवन के जो एक बड़ा वोट बैंक आया उसमें ज्योति का भी योगदान रहा। चुनाव के बाद तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में ज्योति और पवन के रिश्तों को लेकर खबरें भी निकल कर आई कि दोनों के बीच में अब रिश्ते ठीक नहीं है। पवन सिंह की मां खुद लखनऊ में कही कि पवन सिंह और ज्योति सिंह में रिश्ते नहीं हैं, पवन सिंह के रास्ते अब अलग हो गए हैं। हालांकि इस कंट्रोवर्सी पर, इस विवाद पर हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन आज सिर्फ सियासत की चर्चा होगी कि पवन सिंह के बावजूद भी, पवन सिंह को अगर छोड़ भी दें तो ज्योति सिंह आज सियासत में एक नाम बन गई है, पहचान बन गई है। ज्योति सिंह लोकसभा चुनाव के बाद से पवन सिंह जरूर फील्ड छोड़ दिए या ज्योति सिंह को ही कवरअप करने के लिए पवन सिंह कभी औरंगाबाद घूमते हैं, कभी नबीनगर घूमते हैं, कभी शाहाबाद के कई क्षेत्रों में घूमते हैं, लेकिन अब वो भी थक गए हैं। लेकिन ज्योति सिंह नहीं थकी है, वो नबीनगर कंटिन्यू आ रही है, नबीनगर में घूम रही है। वो कभी कभी औरंगाबाद के चक्कर भी लगा रही, कभी डेहरी तो कभी काराकाट तो कभी नोखा, ये घूम रही हैं, आरा में भी घूम रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र नबीनगर पर है।
इसको लेकर कुछ माह पहले हमने एक खबर चलाया था और बातें भी हुई थी, वो बात सच था। उपेंद्र कुशवाहा जो जिनसे चुनाव हारे थे पवन सिंह, सियासी एक तरह से विरोधी मान लीजिए, उस विरोधी से भी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के मीटिंग होने की बात सामने आई थी। हालांकि ज्योति सिंह इसे सिरे से खारिज करती है, लेकिन बात में सच्चाई है। उपेंद्र कुशवाहा की जो बहू हैं वो ज्योति सिंह को पसंद करती हैं और उन्होंने अपने पार्टी से इनको टिकट देने के लिए आश्वासन दिया था। लेकिन बीजेपी का जो रुख है आजकल वो अब अनुकूल नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने पवन सिंह के लिए रास्ते अपना खोल दिया है। कह रहे हैं कि जो जो बीजेपी के विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं वैसे लोगों का बीजेपी में स्वागत है। तो जब अगर पवन बीजेपी में आएंगे या पवन के लिए रास्ते बन गए हैं, वो कहा जा रहा है कि पवन और बीजेपी के बीच में जो रिश्ते गड़बड़ थे अब ठीक हो गया है। तो पवन सिंह के जब बीजेपी के साथ रिश्ते हो गए तो बात बीजेपी में तो ज्योति की बनेगी नहीं या उपेंद्र कुशवाहा से बनेगा नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का ये विचार नहीं है कि बीजेपी से बागी होकर और पवन सिंह के खिलाफ में जाकर को उनको उम्मीदवार बना दे ज्योति सिंह के, ये है दिक्कत है, ये हैसियत नहीं है। तो ज्योति सिंह अब किस नेता से सीक्रेट मीटिंग कर रही हैं तो आपको बता दें, ज्योति सिंह लगातार कोशिश कर रही हैं। उनको मालूम है कि दल से आएंगी तभी वो चुनाव जीत सकती है। निर्दलीय जब पवन सिंह नहीं जीते तो उनको थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि ये जनता है, कभी भी कुछ भी कर देती है। लेकिन ज्योति सिंह की आपको बता दें, भोजपुरी इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकार और कई बिहार के सियासी दल के नेता ज्योति को अब सियासत में उतारना चाहते हैं। पवन के व्यवहार और ज्योति के सरलता को देखकर लोग ज्योति को की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं, इसीलिए ज्योति को चुनाव में उतारवाना चाहते हैं। इसके लिए मीटिंगें भी हो रही हैं और कहा जा रहा है अंदर खाने से। आपको बता दें 20 दिन पहले तेजस्वी यादव के साथ ज्योति सिंह की सीक्रेट मीटिंग हुई है। सीक्रेट मीटिंग एकदम एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई है ज्योति सिंह की। तेजस्वी यादव ने आशीर्वाद भी दिया है, कहा है कि आप क्षेत्र में बनो रहो। लेकिन ये अभी कोई नहीं बता रहा है कि तेजस्वी यादव उन्हें कहां से उतारेंगे। नबीनगर में तो लालू प्रसाद यादव के खासम खास विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू हैं, डब्लू सिंह। डब्लू सिंह वहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, बहुत दबंग हैं, मजबूत पकड़ है। तो क्या डब्लू सिंह को टिकट काट कर ज्योति के लड़ाना ये तेजस्वी के लिए कहीं से फ़ायदेमंद रहेगा? क्या डब्लू बागी नहीं होंगे, उसका नुकसान ज्योति को नहीं होगा? या फिर तेजस्वी यादव एंटी इनकम्बेंसी देख करके ज्योति को उतार देंगे और डब्लू सिंह को किसी दूसरे फील्ड में भेज देंगे जो राजपूत बहुल इलाका हो? क्या ऐसा कुछ प्रयोग होगा? ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्योति सिंह को तेजस्वी यादव ने आशीर्वाद दिया है कि आपको चुनाव में लड़ाएंगे। अभी कुछ कहा है कि हमारा नज़र आप पर है, आप जनता में बने रहिए। तो सीक्रेट मीटिंग तेजस्वी यादव के साथ भी हुआ, लेकिन ज्योति सिंह के साथ रहने वाला एक बहुत बड़ा धड़ा है जो चाहता है कि ज्योति सिंह एनडीए कुनबा से लड़े। तो आपको एनडीए से भी बात बता रहे हैं। एनडीए में भी ज्योति सिंह जेडीयू के संपर्क में, जेडीयू के नेता ज्योति सिंह के संपर्क में। लेकिन नबीनगर से जेडीयू के जो पहले एमएलए रहे, एक्स एमएलए हैं, वो वीरेंद्र कुमार सिंह हैं। हालांकि एज फैक्टर है, लेकिन वीरेंद्र सिंह अब थोड़ा सक्रिय हो रहे हैं फील्ड में। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि नबीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नबीनगर में ज़्यादा चांसेस है ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। ये खबरें भी निकल कर आ रही हैं। ज्योति के नज़दीकी सूत्र भी सूर्य विहार से साझा कर रहे हैं। उनकी नज़र सबसे ज़्यादा नबीनगर पर है और दूसरे नंबर पर काराकाट। वैसे जहाँ से ज्योति को लड़ा दिया जाएगा ज्योति लड़ जाएंगी, ये तैयारी है इस बार कि लड़ेंगी। जनसुराज से भी ऑफर आए थे ज्योति को, लेकिन ज्योति ने उसे ठुकरा दिया। प्रशांत किशोर के खासम खास एक व्यक्ति ने संपर्क किया ज्योति सिंह को कि आप जहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं लड़िए, हम लोग हर तरीके से आपके साथ हैं, आपको कुछ खर्च भी नहीं करना है, तमाम चीज़ें हम लोग करेंगे। लेकिन ज्योति ने सिरे से खारिज कर दिया। अब जेडीयू के कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद ज्योति को मिला है।
ज्योति के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग होने की बात आई, लेकिन ये सच नहीं है। मुख्यमंत्री के साथ अभी तक ज्योति सिंह की बात नहीं हुई है। ज्योति सिंह की अभी तक मीटिंग नीतीश कुमार के साथ नहीं हुई है। जैसे हमने आपको बताया कि तेजस्वी यादव के साथ हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ मीटिंग नहीं हुई है ज्योति सिंह के। हाँ, दूसरे नंबर के जो नेता हैं, कुछ नेता हैं, आनंद मोहन से उनकी बात हुई है ज्योति सिंह की। उसके बाद में आपको बता दें विजय कुमार चौधरी से बात हुई है। कुछ नेता हैं जो नीतीश कुमार के साथ इर्द गिर्द रहते हैं, जो टिकट में मतलब रहते हैं वो, तो उसमें उनसे कुछ नेताओं से ज्योति सिंह की बात हुई है, सार्थक बात हुई है। तो दोनों खेमा से ज्योति को आशीर्वाद मिला है, इसीलिए ज्योति जनता में बनी हुई है। लेकिन एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि ज्योति का चुनाव लड़ना तय तो है, लेकिन चुनाव में पवन सिंह भी आएंगे। मतलब पवन सिंह भी चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी ने उनके लिए रास्ते खोल दिए हैं। तो पवन सिंह कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? जहाँ से ज्योति जब चुनाव लड़ेगी, क्या वहीं से पवन सिंह लड़ जाएंगे, या पवन सिंह कहीं दूसरे जगह लड़ जाएंगे? और पवन सिंह अगर दूसरे जगह लड़ जाएंगे तो ज्योति के चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा? तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ज्योति चुनाव लड़ेंगी। ज्योति लगातार घूम रही है, नेताओं से सीक्रेट मीटिंग हो रही है, और ज्योति की इस बार सियासत में मजबूत पकड़ बनाना चाहती हैं। लेकिन आने वाला ये तो वक्त में ही पता चलेगा कि ज्योति सियासत में टिकती हैं या फिर पवन अपने झोंका में उन्हें उड़ा ले जाएंगे। क्योंकि पवन और ज्योति के रिश्ते अगर मजबूत होंगे तभी सियासत में चाल मजबूत होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।